जी हाँ, बहुत दिलचस्प ये बात है और मुकेश जी आप ये देखिए कि ईरान यात्राएँ मैंने जंग के वक़्त में नहीं, मैंने अमन के वक़्त में कहीं की थी और शांति काल में, और शांति काल में जो मेरा तजुर्बा है, वो मुझे अभी जंग का ये जो पूरा युद्ध काल चल रहा है, उस एक अंडरस्टैंडिंग को मैं वहाँ से उधार लेती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने 3-4 बार विज़िट किया है ईरान को, और जब भी देखिए आप किसी भी पब्लिक आप महफ़िल में वहाँ जाएँगे, तो वहाँ रिलिजियस नारे तो होते ही हैं, लेकिन किसी से नफ़रत के नारे नहीं होते, क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक है, तो रिलिजन से ऑपरेट होता है। इसके अलावा वो डेमोक्रेसी की बातें भी करते हैं। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात जो ईरान की सड़कों पर आपको हमेशा नज़र आएगी, मैंने वहाँ 2009 का राष्ट्रपति चुनाव भी कवर किया था। तो उस चुनाव के दौरान भी आप देखिए, जो बहुत ही हैरान करने वाली, चौंकाने वाली बात थी वो ये कि जो पॉलिटिकल कैंपेन है, और नेताओं के ज़रिए नहीं, कैंपेन में जो लोग शामिल थे, और आप हैरान ये होंगे कि यहाँ की महिलाओं को देखिए, आप देखिए कैसे एक राजनीतिक हथियार बना के पूरी दुनिया में ईरान को सप्रेस किया जाता है कि हम वहाँ की औरतों को आज़ाद करने के लिए हम यहाँ पर बम बरसा रहे हैं। यानी हमने 168 स्कूल की बच्चियों को मार दिया क्योंकि हम ईरान की महिलाओं को आज़ाद करना चाहते थे। इस तरह की आज़ादी, मतलब ज़िंदगी में आज़ादी नहीं, ज़िंदगी से आज़ादी दिलाई जा रही है। एक तरफ आपके सामने ये नैरेटिव है, और एक तरफ आपकी इस रिपोर्टर ने, भारतीय महिला ने जो देखा वहाँ पर वो ये कि रात के 2 बजे पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए, यानी जो पार्टी के वर्कर्स नहीं, आम लोग जो उस वक़्त उस पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा थे, औरतें थीं, महिलाएँ, रात को 2 बजे सड़क पर, कार के ऊपर जो रूफ़ होती है, रूफ़ के ऊपर चढ़कर वहाँ गाने बज रहे हैं कैंपेनिंग के, और महिलाएँ नारेबाज़ी कर रही हैं, और उन नारों में नाम होता था डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इज़राइल। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पर, यानी एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ नागरिक, एक तरफ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी तरफ समाज, एक अजीब-सा, यूनिक-सा समाज है ईरान, जहाँ पर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यानी जो नैरेटिव सरकार बनाने की और बताने की कोशिश कर रही है, जनता से उसका बहुत ही सीधा संबंध है। यानी भारत में भी देखिए, आपकी सरकार का जो नैरेटिव है, कुछ जनता में यहाँ पर लोग सहमत होते हैं और बेशतर सहमत नहीं होते, या अपना एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का तरीका होता है। लेकिन वहाँ का जो एक कल्चरल एक लैंग्वेज है, जो एक सांस्कृतिक भाषा है, उसको समझना ज़रूरी है कि ईरान का जो पूरा एक्जिस्टेंस है, वो इन दोनों देश, इज़राइल और अमेरिका खासकर, इनके विरोध पे टिका हुआ है, या मैं कहूँगी इनसे बचाव पर टिका हुआ है कि हमें ज़िंदा रहना है, हमें वजूद में रहना है, हमें अस्तित्व में रहना है। ये दोनों ताकतें हमें तबाह करना चाहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ज़िद है कि हम ज़िंदा रहेंगे, हम वजूद में रहेंगे, हम ताकतवर रहेंगे, और सब मिलके काम करते हैं। और यहाँ पर ये नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं आपको ये ना बताऊँ कि वहाँ एक माइनॉरिटी ऐसी ज़रूर है, जो वहाँ का जो इस्लामी निज़ाम है उससे सहमत नहीं होती,